गुड आफ्टरनून। आज हम चैप्टर नंबर 18 की बुक एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चैप्टर आपको एक्सप्लेन कल कर दिया था। आज आपको उसकी बुक एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, तो बुक ओपन कीजिए। ठीक है, क्या है इसका? नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर उसके सामने ठीक का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो देखिए पेज नंबर 155 क्वेश्चन है आपका। आपका प्रश्न है पहला, बालिका भाड़ के ऊपर क्या बनाने का प्रयास कर रही थी? तो इसका आंसर फर्स्ट वाला है कुटी। क्या कर रही थी? कुटी बनाने की कोशिश कर रही थी। सेकंड, मनोहर कितने साल का होगा? 9, क्योंकि 7 साल की वो लड़की बताई गई है और उससे करीब 2 साल बड़ा हुआ है लड़का। सुरबाला मनोहर को क्या दिखाना चाहती थी? अपनी भाड़ बनाने की कारीगरी, कि वो भाड़ बना लेती है। ठीक है, अब ये देखिए आपका, बताओ किसने किससे कहा? तो ये क्या कहा? अभी नहीं, पहले कुटी तो बना लो। सुरबाला ने कहा किससे? खुद से ही कह रही थी वो बैठी बैठी, है ना। सेकंड, कह दिया तुमसे चुप रहो, सुरबाला ने मनोहर से। फिर वैसा ही लो, उससे भी अच्छा, मनोहर ने सुरबाला से। सीख ठीक नहीं लगी जी, सुरबाला ने मनोहर से। आप इसको कंप्लीट भी करते जाइए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, जिससे आपको पता चले। ठीक है, कंप्लीट क्लास आप सबका इतना कंप्लीट हो गया बेटा। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो देखो इसको, बालिका अपने एक पैर पर रेत जमा कर भाड़ बना रही थी, लिखा। दूसरा है, भाड़ को देखकर सुरबाला खुशी से नाच उठी, नाच। तीसरा, सुरबाला ने भाड़ के सिर पर अपनी कुटी तैयार कर ली। मनोहर ने एक लात से भाड़ का काम तमाम कर दिया। अगला, गंगा नदी मानो जानबूझकर किलकारियां भर रही थी। क्या है? कि गंगा नदी मानो जानबूझकर किलकारियां भर रही थी। इतना हो गया आप लोगों का। क्लास आरिनी, राष्ट्री, प्रखर, चलिए ठीक है। अगला फिर क्या है उसी पेज पर नीचे, अकारण शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आ प्लस कारण क्या हो गया? अकारण। अब आ उपसर्ग वाले अन्य 4 शब्द और बनाने हैं। तो आ प्लस योग्य अयोग्य, आ प्लस धर्म अधर्म, आ प्लस न्याय अन्याय, आ प्लस विश्वास अविश्वास। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ में उसको कंप्लीट भी करते जाइए। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण विशेष्य छांटकर सामने लिखो। तो देखो, विशेषण की परिभाषा होती है, किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उनको विशेष्य कहते हैं। इसका मतलब है कि संज्ञा सर्वनाम को ही हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, भाड़ की छत गर्म होगी, गर्म विशेषण और छत विशेष्य। सुरबाला 7 वर्ष की थी, 7 क्या है? विशेषण और वर्ष विशेष्य। क्या मनोहर बेवकूफ था?
बेवकूफ मनोहर। तुमने पक्का भाड़ क्यों तोड़ा? पक्का भाड़, सॉरी, थोड़ा पानी लाओ, थोड़ा पानी। कंप्लीट, ओके, वेरी गुड। भाववाचक संज्ञा बनानी है। क्या है? खुश, खुशी, गहरा, गहराई, चुप, चुप्पी, प्रसन्न, प्रसन्नता, अच्छा, अच्छाई। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित अंश का पद परिचय दीजिए। बालिका एक भाड़ बना रही थी, तो ये पद परिचय, इसमें अगला कर लो आप इसका। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताओ। सुरबाला रेत से भाड़ बना रही थी, यही लिख लीजिए पास में विधानवाचक। मनोहर को कुटी में साझा नहीं करेंगे, निषेधवाचक। तुम बाहर खड़े हो जाओ, आज्ञावाचक। अगला, क्या तुमने मेरा भाड़ देखा है? प्रश्नवाचक। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या हो गया इधर? विस्मयवाचक। ठीक है, ये आपको पांचों उसके भेद लिखने थे। अगला, उचित स्थान पर सही विराम चिन्ह लगाओ। सुरबाला बोली, यहाँ क्या आएगा? कॉमा, मतलब अल्प विराम, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा शुरू करेंगे। मेरा भाड़ बनाकर दो, पूर्ण विराम, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है। सेकंड, हम नहीं बोलते, कॉमा, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ है वह वहीं पे बंद हो जाएगा। बालिका ने कहा, फिर पूर्ण विराम। थर्ड वाले में डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टिंग में ही लगाना है। टीक लगाओ, कॉमा, पत्ता लेकर आओ, कॉमा, और डबल इन्वर्टेड कॉमा जो स्टार्टिंग से लगाया है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। सुरबाला ने कहा। ठीक है। अब इसके बाद बचते हैं आपके वाक्य बनाओ। तो अकारण, किलकारी, चकनाचूर, मौन और अपूर्व, ये आपकी बुक में नीचे स्पेस दिया हुआ है। पांचों वाक्य आप यहाँ लिख सकते हैं। क्या है? अकारण, तुम अकारण क्रोध कर रहे हो। किलकारी, बच्चे की किलकारी सुनाई दे रही है। चकनाचूर, उसने शीशा चकनाचूर कर दिया। मौन, मौन रहना अच्छा है। अपूर्व, तुम्हारा ज्ञान अपूर्व है। ठीक है। बुक एक्टिविटी आपकी कंप्लीट है। सभी लोग एक बार फाइनली थम्स अप दीजिए जिससे पता चले कंप्लीट है आप लोगों की। यस, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर देख लीजिए एक बार इसके। क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। संक्षेप मतलब इन शॉर्ट कहलाता है। कहानी के रचयिता कौन है? तो इस कहानी के लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। दूसरा, कहानी के पात्रों के नाम बताओ। सुरबाला उस लड़की का नाम है और मनोहर उस लड़के का। कहानी के माध्यम से किस शाश्वत सत्य को बताया गया है? शाश्वत मतलब है हमेशा रहने वाला, अमर जो चीज कहलाती ना, अमर है, शाश्वत वो कहलाता है।
शाश्वत सत्य है, जीवन की क्षण भंगुरता, इसी को बताया गया है। अगला है प्रश्न, बालक और बालिका कहाँ क्या खेल खेल रहे थे? बालक और बालिका गंगा तट की बालू में भाड़ बनाने का खेल खेल रहे थे। बालिका भाड़ को देखकर क्या बोली? बालिका भाड़ को देखकर बोली, देख ठीक से नहीं बना तो मैं तुझे फोड़ दूंगी। ये जब वो लड़की बना रही होती है तो उसको बनाती जाती है और उसी से बोलती जाती है कि देख अगर तू ठीक से नहीं बनाना तो तुझे फोड़ दूंगी। मनोहर किस काम में व्यस्त था? मनोहर पानी से हिल हिलकर खेलने में व्यस्त था। बालिका मनोहर के बारे में क्या सोचती है? बालिका मनोहर के बारे में यह सोचती है कि मनोहर है तो अच्छा पर बड़ा दंगाई है। दंगाई मतलब शरारती या उद्यमी बच्चे जो होते हैं, बहुत नॉटी टाइप के, बहुत ज्यादा, वह उसे छेड़ता ही रहता है। यदि वह दंगा करेगा तो वह उससे अपनी कुटी में साझा नहीं करेगी। साझा मतलब पार्टनर कहलाता है, मतलब उसको अपनी कुटी में साथ में नहीं रखेगी, मतलब उसके साथ में नहीं खिलाएगी। और शर्त करवाएगी। शर्त करवाएगी मतलब उसमें आया था ना कि अगर मैं उसको लूंगी भी अपनी कुटी में तो कुछ शर्त करवाऊंगी। शर्त करवाऊंगी मतलब उससे कुछ पक्का प्रॉमिस लेगी कि अब तू ऐसा नहीं करेगा। ठीक है। अगला, बालिका ने यह किस प्रकार सुनिश्चित किया कि अब भाड़ पूरी तरह से तैयार है? बालिका ने भाड़ पर दो एक पक्के हाथ लगाकर देखा। पक्के हाथ मतलब थोड़ा सा उसको दबा के ठोक के देखा कि अब भाड़ पूरी तरह तैयार हो गया है। उसने धीरे से अपना पैर भाड़ के नीचे से खींच लिया। वो पैर पे ठोक ठोक के बना रही थी ना, तो उसने एक दो हाथ थोड़े से टाइट लगा के देखे और फिर उसने सोचा कि हाँ चलो भाड़ बन गया है, और फिर अपना पैर उसने उसमें से खींच लिया। ठीक है। अगला, भाड़ में सुरबाला ने क्या क्या संशोधन किए? सुरबाला ने भाड़ पर कुटी बनाई, फिर धुआं निकालने के लिए एक सीख टेढ़ी करके उसमें गाड़ दी। पहले तो उसने भाड़ के ऊपर क्या करा, एक कुटी बनाई। मतलब पहले तो वो ऐसे जो ठोक ठोक के बना रही होगी तो वो थोड़ा सा ऐसा गोल टाइप का बना होगा, फिर उसने मुट्ठी भर भर के उसके ऊपर रेत डाली तो उसके एक क्या ऊपर उसका एक पहाड़ की चोटी सी बन गई उधर। तो वो फिर उसने उधर क्या करा, उसमें एक सीख को टेढ़ा किया और उसमें गाड़ दिया। वो क्या, उसका क्या इमेजिनेशन था, इधर आग जलेगी, बहुत सारा धुआं निकलेगा तो इसमें से निकल के बाहर चला जाएगा। ठीक है। सुरबाला को मनोहर के किस काम से अत्यधिक व्यथा हुई? व्यथा मतलब दुख, है ना, कष्ट हुआ उसको। कि जब मनोहर ने सुरबाला के परिश्रम पूर्वक बनाए भाड़ को लात मारकर तोड़ दिया, तब इससे सुरबाला को अत्यधिक व्यथा हुई। सुरबाला ने मनोहर से बदला किस प्रकार लिया? तो सुरबाला ने मनोहर को अपने जैसा भाड़ बनवाया और उसे अपनी लात मारकर तोड़ दिया। क्या है? सुरबाला ने मनोहर से अपने जैसा भाड़ बनवाया और उसे अपनी लात मारकर तोड़ दिया। इस प्रकार उसने बदला ले लिया। क्या करा उसने? खुद के जैसा, जब उसने मनोहर ने उसका तोड़ दिया था तो उसके बाद उसने मनोहर को पहले तो उससे दोस्ती खत्म कर ली, फिर उसने मनाया तो मान गई। और किस बात पे? कि तुम मुझे पहले मेरे जैसा भाड़ बना कर दो। तो उसने उससे पहले वैसा का वैसा भाड़ बनवाया और फिर उसने खुद ने भी उसी को वैसे ही लात मार के तोड़ दिया जैसा मनोहर ने सुरबाला का भाड़ तोड़ा था। ठीक है। सुरबाला और मनोहर के स्वभाव की विशेषताओं को उभारते हुए उनका चरित्र चित्रण कीजिए। सुरबाला और मनोहर दोनों किशोरावस्था के बालक हैं। दोनों प्राकृतिक वातावरण में खेलना पसंद करते हैं। दोनों में बाल सुलभ चंचलता है, मतलब जैसे बच्चों में जो नटखट होते ना बच्चे, नौटी टाइप के, वैसे वो दोनों ही हैं। सुरबाला में कलात्मक रुचि की अधिकता है। तो मनोहर सुरबाला को मना लेता है। जब उन दोनों की लड़ाई होती है तो लास्ट में फिर मनोहर उसको मना लेता है।
ठीक है, ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर हो गए। अब आपका एक वो बचा है साइंस का, क्या, ये गद्यांश है ना, तो इसको आप देख लो एक बार। निम्नलिखित गद्यांश के आंसर, ये गद्यांश है उसके क्वेश्चन के आंसर ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी इसमें से लिख भी लीजिए। गंगा तट पर कैसा प्राकृतिक वातावरण था? गंगा तट पर मौन मुग्ध संध्या हंसती जान पड़ रही थी। उस समय गंगा तट पर कौन कौन उपस्थित थे? तो कौन कौन थे? सुरबाला और मनोहर। वे कौन सा खेल खेल रहे थे? वे भाड़ बनाने का खेल खेल रहे थे। और बालिका भाड़ कैसे बना रही थी? बालिका बालू रेत और पानी से भाड़ बना रही थी। ठीक है, इसके आंसर कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट कर लीजिए और हो जाए तो मुझे बताइए। जिस जिसका हो जाए बेटा तो आप मुझे बता दीजिए, है ना। आज क्या है? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को आपका हिंदी का टेस्ट होगा 11-12 चैप्टर का। ठीक है, तो आप उसको पूरे अच्छी तरह से प्रिपेयर करना, सारी बुक एक्टिविटी प्लस क्वेश्चन आंसर। ठीक है, हो गया बेटा? आंसर कीजिए, कंप्लीट है। रात्रि, प्रखर, आरिणी, परी, स्वाति, हर्षित, वृत्ति, कंप्लीट है। आरिणी कंप्लीट। समझ में आ गए आपको क्वेश्चन आंसर? बहुत इजी हैं, ये भी आप सेम डे 1 टाइम रीड करके रखा करो। ठीक है, और 11-12 चैप्टर के टेस्ट को आप तैयार करो। 11-12 चैप्टर आपको तैयार करना है। ठीक है, और आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो बोलिए, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ डाउट है, याद नहीं है या कुछ समझ में नहीं आया है तो आप अभी पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, सबको समझ में आया, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, है ना। चलिए ठीक है, हैव अ नाइस डे।